हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूं। आज का जो वीडियो है उस टॉपिक का नाम है नंबर सीरीज, अंक श्रृंखला या फिर सीरीज कंप्लीशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, किसी प्राइवेट जॉब में इंटरव्यू देने जाएं, स्कूल लेवल पर कंपटीशन दे रहे हो, नवोदय की तैयारी, सैनिक स्कूल, किसी भी पेपर को आप दे रहे होंगे, उसमें आपको के क्वेश्चन मिलेंगे। कम से कम 4 से 5 सवाल हर पेपर में आते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैथ्स से भी रिलेटेड है तो रीजनिंग का टॉपिक, लेकिन मैथ्स से रिलेटेड है और आपके 4-5 नंबर का सवाल है। तो इस टॉपिक को मैंने पहले उठाया और इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको एक नई दिशा देना चाहता हूँ कि कैसे आपको पढ़ना है। अगर आप डरते हैं तो आपको इस टॉपिक से डरना नहीं है। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मनित सर मैथ्स ऑफिशियल चैनल पर। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कि इस जगह पर क्या आएगा। ये आपके ऑप्शन है 84, 81, 80, 100, 84, 81, 80, 100, है ना। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को हमें ध्यान से देखना है, सीखना है कि कैसे ये बढ़ेगा। ये मेरे भाई 1 से 9 हो गया, 9 से 25 हो गया, 25 से 49 हो गया। मतलब सीरीज बढ़ रही है, लगातार प्रोग्रेसिव है, बढ़ रही है ना। मतलब 49 से बड़ा नंबर आएगा। चारों ऑप्शन देखो, चारों ऑप्शन हमारे 49 से बड़े हैं। अब अगर आपने मेरी पिछली क्लास ली होंगी या फिर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको स्क्वायर वर्ग जरूर याद होंगे। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। तो ये जो है यहाँ पर लिखा हुआ है 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, यहाँ पर लिखा हुआ है 5 का वर्ग, 5 का वर्ग 25, यहाँ पर लिखा हुआ है 7 का वर्ग, 7 का वर्ग 49। 1, 3, 5, 7, अब क्या आएगा 9, 9 का वर्ग। तो 9 का वर्ग, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, फिर 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से एनालिसिस करो तो ये सारे वर्ग लिखे हुए हैं, स्क्वायर लिखे हुए हैं। 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, अब क्या आएगा 9 का वर्ग। क्वेश्चन हो गया, है ना। सीरीज लगातार बढ़ रही थी, इसका आंसर हमारा 81 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हो गया। 10 के बाद 18, 18 के बाद 28, 28 के बाद 40, 40 के बाद 54, 54 के बाद 70, 70 के बाद क्वेश्चन मार्क। आपको यहाँ पर बताना है मेरे भाई क्या आएगा, ठीक है। ये भी सीरीज लगातार बढ़ रही है। 10 से 18 हो गया, तो 10 से अगर 18 हुआ तो कितना बढ़ा सर। 10 और 8 18, 18 और 10 28, 8 के बाद कितने बढ़ गए 10, 28 और 12 44, सॉरी 40, 40 और 14 54, 54 और 16 70। ध्यान से देखो, सीरीज लगातार बढ़ रही है। इतनी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। 10 और 8 18, 18 और 10 28, 28 और 12 40, 40 और 14 54, 54 और 16 70। 16 के बाद क्या बढ़ेगा, अब बढ़ेगा 18। तो 70 में 70 में मैं 18 जोड़ूंगा ना, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा 88, है ना। सीरीज लगातार बढ़ रही है। पहले 8 बढ़े, फिर 10 बढ़े, फिर 12 बढ़े, फिर 14, फिर 16, फिर क्या बढ़ेगा 18, ठीक है। ये भी ठीक था, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट सीरीज को आप देखो 6, 11, 21, 36, 56 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर भी सीरीज लगातार बढ़ रही है, प्रोग्रेसिव है। 56 से बड़ा आएगा। यहाँ पर देखो, ये तो हो नहीं सकता मेरे भाई 42, ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, सीरीज लगातार बढ़ रही है। देखो 6, 11, 21, 36, 56 जब बढ़ रही है तो 56 से तो छोटे हैं ना ये दोनों, ये दोनों नहीं हो सकते। यहाँ पर देखो 6 और 5 11, 11 और 10 21, ठीक है। 21 और 15 36, 36 और 20 56, है ना। ध्यान से देखो ये लगातार बढ़ रहे हैं। 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 5 20, 20 और 5 कितना होगा 25। तो 56 में आप 25 जोड़ेंगे तो बताओ कितना आएगा। 56 और 10 66, 66 और 10 76, 76 और 5 81, 81 इसका राइट आंसर होगा। ये जो बीच की कैलकुलेशन है ना, ये आपको आनी चाहिए, है ना। मैंने 5 कैसे लिख दिया, 6 में 5 जोड़ूंगा तो 11 आएगा, 11 में 10 जोड़ूंगा तो 21 आएगा, है ना। अब मुझे समझ में आ गया 5 बढ़ा 10 बढ़ा, अब क्या 15 तो नहीं बढ़ा। तो 21 और 15 36, 36 और 20 56, अब 20 के बाद बढ़ेगा 25, तो आंसर क्या आएगा मेरे भाई 81, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4, 8, 28, 80, 244 क्वेश्चन मार्क। ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का है और यहाँ पर आपको वर्ग, घन, स्क्वायर और क्यूब की जरूरत पड़ने वाली है। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ मेरे भाई, 4 को मैं लिख सकता हूँ
एक मिनट। 4 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 1 प्लस 1। 3 की घात 1 कितना हो गया? 3, 3 और 1 4। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 का वर्ग 9, 9 में से 1 गया, कितना आ गया? 8। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 का घन 27, 27 और 1 28। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 4 माइनस 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 5 प्लस 1। अब क्या हो जाएगा? 3 की पावर 6 माइनस 1। ये मुझे कैसे समझ में आया? मुझे समझ में आया, मुझे वर्ग याद है। ये जो नंबर है ये 9 के आसपास है, ये जो नंबर है ये 3 के आसपास है, ये 27 के आसपास है, ये 81 के आसपास है, ये 243 के आसपास है, ये हमारा 729 के आसपास है। इसका मतलब क्या है? 3 की पावर 1 3, 3 और 1 4। 3 का वर्ग 9, 9 में से 1 गया 8। 3 का घन 3 3 का 9 तिया 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 27 प्लस 1 28। 3 की पावर 4, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 9 इनाम 81, 81 में से 1 गया 80। 3 की पावर 5, 3 3 का 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, 243 में एक जोड़ा 244, फिर 3 की पावर 6 आएगी, है ना। पहले एक जोड़ा, फिर एक घटा, फिर एक जोड़ा, फिर एक घटा, एक जोड़ा, अब एक घटेगा। 3 की पावर 6 को कैसे कर सकते हो? 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, 9 का गुणा 3 बार करो, कितना आएगा मेरे भाई? 9 का घन कितना होता है? 729, 729 में से एक गया 728। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको, है ना। समझ में आना चाहिए कि 8 9 के करीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? 6 से हो गया 12, 12 से हो गया 21, 21 के बाद क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद 48। सीरीज लगातार बढ़ रही है। तो 6 में मैं कितना जोड़ूं कि 12 हो जाए? तो आप कहोगे सर 6 में मैं 6 जोड़ूंगा, 6 और 6 कितना होता है? 12। अब 12 में मैं कितना जोड़ूं कि 21 हो जाए? 12 में कितना जोड़ें कि 21 हो जाए? तो आप कहोगे सर यहाँ पर 9 जोड़ेगा, 12 और 8 20 और 1 21। तो 6 जोड़ा 9 जोड़ा, अब कितना जुड़ेगा मेरे भाई? 12, है ना। 6 3 9, 9 3 12। 21 में 12 जोड़ो तो 21 और 10 कितना हुआ? 31, 31 और 2 33। तो इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा? 33। अब आगे कितना हो जाएगा? अब जुड़ेगा आपका 15, है ना। कैसे? देखो 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, ठीक है। तो इस तरीके से सीरीज बनेगी। 6 के बाद मैंने कैसे ऑब्जर्व किया, मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक करता है, मेरी कैलकुलेशन अच्छी है कि 6 में 6 जोड़ूंगा तो 12 आएगा, 12 में 9 जोड़ूंगा तो 21 आएगा, 21 में 12 जोड़ूंगा तो 33 आएगा, 33 में 15 जोड़ूंगा तो 48 आएगा, है ना। इस तरीके से नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि आपको दिख रहा है सर 10 के बाद हो गया 100, 100 के बाद हो गया 200, 200 के बाद हो गया 310। अब 310 के बाद क्या आएगा ये बताना है। तो आप ये बताओ 10 दहम 100 होता है ना। 10 का 10 से गुणा करोगे, लेकिन 100 दहम तो 1000 होता है, ऐसा तो हो नहीं रहा। तो 10 में कितना जोड़ूं कि 100 हो जाए? तो आप कहोगे सर 10 में मैं 90 जोड़ दूं। 10 में 90 जोड़ा तो कितना हो गया? 100, ठीक है। 100 में कितना जोड़ूं कि 200 हो जाए? 100 में मैं 100 जोड़ूं, 100 और 100 कितने हुए? 200। 200 में कितना जोड़ूं? 310 हो जाए। आप कहोगे सर अब 110 बढ़ा है, अब अगली बारी कितना बढ़ेगा? 120, है ना। पहले 90 बढ़ा, फिर 100 बढ़ा, फिर 110 बढ़ा, अब कितना बढ़ेगा? 320। तो 300 में 100 जोड़ा 400, 20 और 10 30, फाइनल आंसर क्या बना? 430, है ना। 430 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। देखो 120 से हो गया 99, 99 से हो गया 80, 80 से हो गया 63, 63 से हो गया 48। सीरीज लगातार घट रही है। 120 से 99 हो गया, घट रही, 99 से 80 घट गया, 80 से 63, इन द सेम वे आगे भी चल रहा है। तो 120 और 99 का कितना डिफरेंस है? तो आप कहोगे 21 का डिफरेंस है ना। मैं जल्दी इसलिए कर लेता हूं, मेरे मन में कैलकुलेशन हो जाता है। 120 में से 21 माइनस करोगे 99, 99 में से कितना घटाऊं तो 80 आ जाए। देखो 9 में से 0 गया 9, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 19 का, है ना। 80 में से 63 घटाओ, कितने का डिफरेंस है? 17। 63 में से 48 घटाओ, कितने का डिफरेंस है? 15। अब मुझे समझ में आ गया, पहले 21 कम था, फिर 2 19, फिर 17, फिर 15। अब कितना कम होगा मेरे भाई? 13। तो 48 में से 13 घटाओ, 8 में से 3 गया 5, 4 में से 1 गया 3, फाइनल आंसर क्या बना? 35, ठीक है। ध्यान से समझना, सीरीज लगातार घट रही है, ये हमें खुली आंखों से देखना है कि घट रही है कि बढ़ रही है कि स्क्वायर है क्यूब है क्या हो रहा है, ठीक है। तो 21 19 17 15 देन 13, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये तो सीधा समझ में आ रहा मेरे भाई। 4 का मैं कितने का गुणा करूं कि 12 हो जाए? 4 तिया
12। 12 में कितने का गुणा करूँगे 36 हो जाए। सर मुझे पहाड़ा आता है, इतना सिंपल क्वेश्चन मत करो। 12 तिया 36, 36 में कितने का गुणा करूँगे 108 हो जाए। 36 तिया 108, 108 में कितने का गुणा करूँ तो 108 में मैं 3 का गुणा करूँगा, तो 108 में 3 का गुणा करूँगा कितना हो जाएगा 324। 3 का मल्टीपल है, 3 3 का मल्टीप्लाई आपको करते जाना है। अब इस 9th क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका देखो, 48 का आधा, 48 का आधा कितना है 24, 24 का 4 गुना, 24 का 4 गुना कितना है 96, 96 का आधा, 96 का आधा कितना है 48, 48 का 4 गुना कितना होगा, है ना। पहले आधा किया, फिर 4 गुना किया, फिर आधा किया, फिर 4 गुना किया। अब हम क्या करेंगे, फिर आधा करेंगे, तो 192 का आधा। अगर मैं आपसे पूछूं 100 का आधा कितना होगा, कोई भी बता देगा 50, 50 का आधा कितना होगा 25, 10 का आधा कितना होगा 5। तो इन द सेम वे 192 का आधा करना है, तो 192 का आधा कितना है 96। 192 में मेरे भाई 2 का भाग दे दो, है ना। तो 2 का भाग दोगे तो 2 इनाम 18 बचा 1, 2 6 12, कितना आ गया 96। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है कि आप अल्टरनेट सीरीज ले लेते। मैं इसको यहाँ पे करके बता देता हूँ, लिख देता हूँ। 48 है ना, 24, 96, 48, 192 क्वेश्चन मार्क। अब इसमें आप अल्टरनेट ले लो। 48 के बाद 24 को छोड़ दो, 48 का डबल 96, 96 का डबल 192, है ना। मैंने बीच का नंबर छोड़ दिया, 48 के बाद 24 छोड़ दिया, यहीं पर समझ लो। 48 का डबल 96, 96 का डबल 192, 24 का डबल 48, अब 48 का डबल कितना होगा 96। अल्टरनेट सीरीज भी लग जाएगी, दो तरीके हैं करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आपको तब समझ में आएगा जब आपको क्यूब याद है। जैसे ही 63 मैंने देखा, 63 को मैंने लिखा 4 का क्यूब माइनस 1, 4 चौको 16 चौको 64 माइनस 1। 124 को देखा 5 का क्यूब माइनस 1, 5 का घन, 55 25 पंचे 125। इसको मैंने देखा 2 का घन माइनस 1, इसको मैंने देखा 3 का घन माइनस 1। किसी भी एक नंबर को पकड़ लो, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा क्यूब के बाद -1 कर रहे हैं। 5 6 7 8, आगे क्या आएगा 8 का घन माइनस 1, तो 8 का घन 512, 512 में से 1 गया कितना हो गया 511, ठीक है। 2 का घन 8 माइनस 1, 3 का घन 9, 3 का घन 27 माइनस 1, 4 का घन 64 माइनस 1, 5 का घन 125 माइनस 1, 6 का घन 216 माइनस 1, 7 का घन 343 माइनस 1, और नेक्स्ट क्या होगा 8 का घन -1, है ना, 511 आ जाएगा।